बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल ईद उल अज़हा बहुत शदीद गर्मी में आ रही है। इस लिहाज से मेरी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है कि हम गोश्त को कैसे महफूज रखें, किस तरह इसे ख़राब होने से बचाया जाए। गर्मी की इस शदीद मौसम में गोश्त को कैसे हैंडल करें, इसे किस तरह काटें, किस तरह पकाएं, कैसे फ्रीज़ करें, कैसे तकसीम करें। USDA यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक जैसे जैसे गोश्त पहुंचता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, ये फूड डेंजर जोन में दाखिल हो जाती है, जहां पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसे खाने के लिए अनसेफ कर देते हैं। बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास टिप जो मैं इस वक्त शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जब हम गोश्त को काटते हैं, हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, तो हम इसके लिए किसी भी किस्म का कटिंग बोर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। एक और बात का ख्याल रखें कि ये जो जिसमें शॉपिंग बैग में गोश्त फ्रीज़ किया जाता है, इसको उठाकर ऐसे ही निकाल कर इसमें से गोश्त इस डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या वजह है, मैं आपको वजह बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। मेरी आज की वीडियो ईद उल अज़हा स्पेशल के सिलसिले की है। ईद उल अज़हा पर हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अशिया ज़रूरी होती है, जब घर में कुर्बानी की जाती है तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता, बाज़ औक़ात वो चीज़ मिलती नहीं है। इसी तरह ये शॉपिंग बैग्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, ये देखें, ये थैलियाँ, ये इस तरह की थैलियाँ होती हैं। ये बहुत काम आती है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी से आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी से सब कुछ करके रख लें, सब कुछ ये ख़रीद के रख लें, और ताकि जब कुर्बानी की जाए तो सब किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। अब हमारे किस तरह ये काम आएंगी, थैलियाँ बहुत काम आती, आम नॉर्मल दिनों में घर में बहुत काम आती है। ये वो थैलियाँ हैं जिसमें ग्वाले दूध देते हैं। ये 2 लीटर वाली है, 1 लीटर वाली भी थैली मिलती है, इस तरह की किलो के हिसाब से मिलती है। मैं किलो के हिसाब से लाती हूँ, बहुत सस्ती पड़ती है। अब ये हो गए बड़े बड़े, ये इस तरह की जो होती है लिफाफे, थैले छोटे इस साइज़ के, ये गोश्त को तकसीम करने के दौरान काम आते हैं। इसके बाद ये जो पेपर टेप है, ये भी अभी से ख़रीद के रख लें, ये बहुत काम आती है घर में। इस तरह करें, ऐसे फाड़ करने से इस तरह जिसको भी आपने ये देना है गोश्त, उसका रिश्तेदार है जो भी, उसका नाम लिखे। फिर दूसरे पर सारों पर इस तरह जिसको जितना देना है उस हिसाब से आप इन पर नाम लिख लें, रिश्तेदारों के, रिलेटिव को। ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अगर हो सके तो अभी से लिख कर रख ले, वरना उसी वक्त बाज़ औक़ात हमें याद नहीं रहता, जिसको गोश्त देना होता है भूल जाते हैं, लेकिन अगर पहले से लिख कर रख ले तो बहुत आसानी रहेगी। इस तरह ये तो थैलियाँ हो जाती हैं रिश्तेदारों को, रिलेटिव को गोश्त देने के सिलसिले में, जहाँ जहाँ गोश्त देना है। अब इसके बाद ये जो आती हैं थैलियाँ, ये हमारे घर के लिए रखने के बहुत काम आती हैं। हमने अपना हिस्सा जो गोश्त का होता है, एक हिस्सा वो अपने लिए रखना होता है, लेकिन हम ऐसे करते हैं, लिफाफों में ऐसे बांध कर, ऐसे करके डाल कर, और ऐसे फ्रीज़र में रख देते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बता रही हूँ ये ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह करें, ये देखें, ये थैली है, इस पर गोश्त आपने जो भी डालना है डालें, और उस पर लिखना बेहद ज़रूरी है कि ये पुलाव का गोश्त है। ये दूसरा भी ऐसे थैली लें और उस पर भी ऐसे कागज़, ये पेपर टेप है, इससे लिखें ये गोश्त, जैसे वो है कौरमे का गोश्त है, कौरमे का गोश्त है। जो गोश्त जो भी रखना है वो उसी तरह थैलियों में डाल के रखें, क्योंकि जब हम गोश्त को फ्रीज़र से निकालते हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी किस तरह कौन सा गोश्त है कौन सा। इस तरह बड़ी सहूलत रहेगी। अब ये हो गए बड़े बड़े लिफाफे, ये देखें, ये इस तरह के, ये क्यों काम आएंगे, ये उस वक्त काम आएंगे जब वो गोश्त काट कर फारिग हो चुका होता है, तो फिर वो लिफाफे मांगते हैं, भाई गन डालना है उसका, बड़े बड़े लिफाफे होते हैं, वो भी ख़रीद के ले आए। इसमें जो इलायची होती हैं, जो बच जाता है वो डालना। इसलिए 3 तरह की हमने थैलियाँ लेनी है बकरा ईद के लिए, अभी से ला कर रख लें ताकि आसानी हो। बकरा ईद के गोश्त की तकसीम के सिलसिले में जो मैं टिप
अभी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल। इस सिलसिले में मैं पहले भी एक बहुत तफसीली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो बहुत ही काम की है कि किस तरह के हैंड ग्लव्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अभी जो मैं हैंड ग्लव्स इस्तेमाल कर रही हूँ विनाइल हैंड ग्लव्स हैं, किचन हैंड ग्लव्स भी कह सकते हैं। ये मैंने हाथों में इसलिए पहने हैं कि बार बार गोश्त को हाथ लगाने की वजह से हाथों में हमारी स्मेल आती है और हम बार बार उसको फिर साबुन से वॉश करते हैं, जिससे हाथों की स्किन ड्राई हो जाती है। अगर किसी को हाथ की एलर्जी होती है तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए अपने हाथों में ये ग्लव्स पहन लें और जब गोश्त को हैंडल करें ये पहन लें, फिर दोबारा उतार दें। आपको हाथों को धोने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ना आपके हाथों में स्मेल आएगी। देखिए कितना आसान काम हो गया है ये इस ग्लव्स को पहन कर। लो कैपेसिटी या कम गुंजाइश वाले फ्रीज़र में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त रखने की मेरी ये टिप बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह मैंने ये जो पैकेट्स मैंने बताए हैं कि बाज़ार से मैंने ख़रीदे हैं, इस तरह के लेकर इसमें बहुत सारा गोश्त आराम से आ जाता है। इस तरह के कई पैकेट्स बना लें जितना आपके पास गोश्त है, या आम ज़िंदगी में भी जितना बाज़ार से लाते हैं इस तरह पैकेट्स में बना के देखिए। ऊपर मैंने लेबलिंग भी की हुई है, कौन सा गोश्त है, किसका गोश्त है, किसको देना है, ये सब मैंने करके लिखा हुआ है इस पर। इसे अब आप शिफ्ट कर दें किसी बड़े लिफाफे में, शॉपिंग बैग में। ये देखिए इतना ज़्यादा गोश्त है और कितनी थोड़ी सी जगह पर आ गया है, बहुत आसानी के साथ। इस लिफाफे को ऊपर से बंद करके इसे फ्रीज़र में रख दें। कीमे को भी फ्रीज़र में रखने से पहले इसे इसी तरह बैग्स में रखें। थैलियाँ जो मेरे पास प्लास्टिक की मैंने ली है इसी मकसद के लिए, और एक थैली को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखें बग़ैर काटे हुए इस तरह करने से ये होता है कि हम इसके कम से कम हिस्से भी एक ही जगह, कम से कम जगह पर, कम से कम गुंजाइश वाली जगह पर आसानी से रख सकते हैं। इसे फ्रीज़र में रखते वक्त एक सहूलत तो ये रहेगी कि फ्रीज़र में कम जगह घेरेगा इस तरह, क्योंकि बहुत पतली लेयर बन जाती है कीमे की भी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसे फ्रीज़र में से निकालेंगे, डिफ्रॉस्ट करेंगे, तो हमें पानी में इसको डालने की ज़रूरत नहीं होगी और ये पतली सी तय होगी। बहुत जल्दी से मिनटों में इसको बाहर रखेंगे तो फटाफट ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी फ्रीज़ टूट जाएगी। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। ये देखिए मैंने ये फ्रीज़ करने के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ, कितनी कम जगह इसने घेरी है। प्लेट में मैंने रखा है पहले, फिर अब ये फ्रीज़ हो गया है। फ्रीज़ होने के बाद ये देखें ये इस तरह हुआ है, कितनी पतली पतली सी इसकी तह बनी हुई है और बहुत आसानी के साथ ये इसकी तह टूट जाती है और हमें पानी में इसको डालने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कीमे को भी इस तरह फ्रीज़र में रखने का। उम्मीद है कि आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है और हम नए नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप देख सकते हैं कि कीमे की कितनी बारीक लेयर बनी है। जब हम गोश्त को या कीमे को स्टैनर में वॉश करते हैं तो कीमे के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी होते हैं वो इस स्टैनर के अंदर फंस जाते हैं। तो इसको वॉश करने में बहुत ख्याल रखना चाहिए। जो बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट होता है उससे नहीं इसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रे गोश्त के उसके अंदर भी जा सकते हैं और वो फंस जाएंगे। इसके लिए हाथ में मैंने लिक्विड लिया है, डिटर्जेंट जो भी घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और उसको ये स्टैनर के ऊपर मैंने रनिंग पानी डाला है और फिर उसको हाथ की मदद से मैं उसके ऊपर मल रही हूँ। इसलिए करके ये मैंने तरीका किया है क्योंकि जो स्कॉच ब्राइट होता है उसमें अगर ये ज़रे चले जाएं ब्लड के और गोश्त के तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और उस फॉर्म से हम लोग घर के बर्तन धोते हैं
ग्लास भी धुलते हैं तो वो सीधा जरासीम उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहने को ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और हम अपने आप को इस तरह बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको बेहद पसंद आएगी, आपके काम आएगी। तो काइंडली सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले गोश्त को तो मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। आपको जब मालूम होता है कि किस दिन दूसरे दिन क्या पकाना है, तो सबसे बेहतरीन एहतियात यही होती है कि गोश्त को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दें ओवरनाइट। इस तरह वो नरम पड़ जाता है और बाहर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जब हम गोश्त को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज से फिर जब बाहर निकालते हैं तो बाहर का फ्रिज का फ्रीज़र का टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रोथ पाते हैं, क्योंकि गोश्त की चीज़ होती है, गोश्त में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। इसलिए इसके चंद हाइजेनिकली तौर पर कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसे फ्रिज से निकाल के बाहर रखें। जब जिस सिंक में धोना है तो उस सिंक को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें, उस सिंक के अंदर रखें इसे और रख कर फिर ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इसमें मैंने वॉश करने के लिए इसमें सॉल्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अपने हिसाब से ले लें जिस तरह जितना गोश्त है। इसके बाद मैंने वाइट विनेगर होता है सिरका, ये बहुत बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत बेहतरीन, एंटी माइक्रोबियल इसमें खसूसियात होती हैं। ये बहुत कामों में इस्तेमाल होता है। इसे 2 टेबल स्पून में सिरका इस गोश्त में शामिल। मैंने वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून लिया है। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाइट विनेगर में। इसे मैं इस गोश्त में मिला देती हूँ ऐसे। अब इसमें पानी में मिलाकर कुछ देर के लिए इसको पानी में डिप करती हूँ, ताकि जो रही गई सही कसर है, यानी कि ये फ्रीज़ टूटने में वो पानी डालने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा गोश्त। इसमें डुबो कर थोड़ी देर रखना है। हमने विनेगर और जो सॉल्ट इसमें शामिल किया है वो एंटी माइक्रोबियल है। ये देखिए मैंने गोश्त को बहुत अच्छी तरह सफाई से काट लिया है और आप फ़र्क देख सकते हैं कि जिस कटिंग बोर्ड पर मैंने मार्बल की कटिंग बोर्ड पर मैंने काटा था, इसमें कोई ज़रा इसके अंदर फंसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत स्मूथ है, चिकनी है, तो इसके अंदर कोई गोश्त का ज़रा नहीं इसके अंदर गया। और ये जो बच्चे हैं इसके निकालें ऊपर से चीज़ें। और दूसरी बात, ये जो गोश्त काटते वक्त ये ख्याल रखें कि ये जो नोक वाली इस तरह की होती हैं छुरियाँ, इनमें देखिए गोश्त के ये ज़रे साफ नज़र आ रहे हैं कि फंसे हुए हैं। इनको इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय सादी छुरी होती है जैसे ये वाली, जिसके दांत ये आगे से नहीं होते, ये इस तरह की छुरियाँ इस्तेमाल करें। और ये गोश्त काटने वाली छुरी को बिल्कुल ही अलग रखें। इसके साथ कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह और दूसरी फल वल कोई चीज़ें ना काटें। ये बिल्कुल देखें स्मूथ है और इसके अंदर फंसा हुआ है गोश्त, ये देखें साफ ज़ाहिर हो रहा है। और इसको बड़े आसानी से आराम से ये दो। अगर गोश्त को जल्दी पकाना है, मेहमान आ गए हैं या किसी वजह से, तो उसे फ्रीज़र से निकाल लें। गोश्त को फ्रीज़र से निकालने के बाद इसे किसी भी बर्तन में रख दें, डालें और फिर उसमें सॉल्ट शामिल कर दें। और उसके बाद सॉल्ट 1 या 2 स्पून अपने हिसाब से शामिल करना है इसमें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसमें पानी शामिल कर दें और पानी में डिप करके रख दें और फिर इसकी फ्रीज़ जल्दी से टूट जाएगी। एक और अहम बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम गोश्त को लिफाफे में से निकाल देते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं ना, इसके लिफाफे को ऐसे उठाकर और डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं।
लेकिन ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वजह है? वजह ये है कि इसमें चूँकि गोश्त था और गोश्त उसमें ब्लड भी उसके साथ होता है, तो आपने देखा होगा गर्मियों में जहाँ पर कोई ऐसी मीठी चीज़ हो, या गोश्त हो, या खून ब्लड लगा हो कहीं पर भी, फटाफट फ़ौरन चींटियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और फिर इस तरह और दूसरे कीड़े भी आ सकते हैं। इसलिए यही वजह है कि इस लिफ़ाफ़ों को इस तरह डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका करना चाहिए? गोश्त के इन खाली लिफ़ाफ़ों को अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि इसके अंदर लगा हुआ जो ब्लड है वो भी निकल जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसको इस तरह झटक दें। झटकने के बाद इनको तय करके रोल करके इनको इस तरह डस्टबिन के अंदर फेंक दें। अब इस तरह करने से ना तो चींटियाँ आएंगी, ना ही इसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकेंगे। अब जो ये सिंक है जिसमें गोश्त को धोया गया है, इसमें छोटे छोटे ये देखें गोश्त के ज़रिए बच जाते हैं, जो हम छीछड़ी वगैरह उतारते हैं ऊपर से एक्स्ट्रा फालतू गोश्त। इसको भी, फालतू गोश्त को भी डस्टबिन में नहीं फेंकें, इसको भी बाहर कहीं जाकर फेंक दें। इसके ऊपर भी गर्मियों में चींटियाँ आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, क्योंकि ये मीडिया बन जाता है जरासीमों के लिए भी। अब इस सिंक को भी जिस तरह घर में धोया जाता है, इसमें डिटर्जेंट वगैरह डाल के पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें बर्तन भी धोने होते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह भी धोने होते हैं, दीगर चीज़ों का काम करना होता है। इसलिए इसकी सफाई हाइजेनिकली तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गोश्त को काटते हैं, हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, तो हम इसके लिए किसी भी किस्म का कटिंग बोर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, मैंने ये दो तरह के कटिंग बोर्ड रखे हुए हैं। एक तो वुडन कटिंग बोर्ड है और दूसरा भी जिस पर हम फूड, सब्जियां, फल या गोश्त की कटिंग करते हैं। ये दोनों तरह के कटिंग बोर्ड इस्तेमाल होते हैं। यहाँ मेरा मकसद गोश्त को किस कटिंग बोर्ड पर काटना चाहिए, ये मकसद है। और बहुत ही अहम पॉइंट इस से मैं आपको बताना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर हम किसी भी लकड़ी का कटिंग बोर्ड गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसकी मेन रीज़न बता रही हूँ कि इस लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर काटने से क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का कटिंग बोर्ड है। जब हम इस पर गोश्त काटते हैं तो गोश्त के बारीक ज़र्रे हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आते, वो इस लकड़ी के कटिंग बोर्ड के अंदर तक चले जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि अगर हम इस कटिंग बोर्ड को प्रॉपर तरीके से वॉश ना करें, इसको ड्राई ना करें और फ़ौरन इसी कटिंग बोर्ड पर हम कोई सब्ज़ी, सलाद या फ्रूट काट लें, इस कटिंग बोर्ड के अंदर मौजूद गोश्त के बारीक ज़र्रे होते हैं, जो जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत आसानी से हो चुकी होती है। कच्चा गोश्त बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बेहतरीन सोर्स होता है, क्योंकि गोश्त में ब्लड होता है और इनकी ग्रोथ भी बैक्टीरिया की बहुत ही क्विक होती है, यानी वो 2 से 4, 4 से 8 में जल्दी से तकसीम होते हैं। इसी वजह से हम इस कटिंग बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से अगर वॉश ना करें तो इस लकड़ी में जो छोटे छोटे कट्स होते हैं, इनमें बैक्टीरिया चले जाते हैं और इनको प्रॉपर वे से हाइजेनिकली से वॉश ना किया जाए तो यही बैक्टीरिया इस कटिंग बोर्ड के ज़रिए हमारे खाने वाली चीज़ों में ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हमारी बीमारी का सबब बन सकते हैं। इसलिए ये लकड़ी का कटिंग बोर्ड गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल ना करें। अब आता है दूसरी तरह का, ये वाइट वाला जो कटिंग बोर्ड है। इस पर भी हम गोश्त की, सब्जियों की, फलों की या किसी भी चीज़ की कटिंग करते हैं। इसे कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस कटिंग बोर्ड में ये खुरदरा सा कटिंग बोर्ड है, यानी कि, और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पोर्ट्स बने हुए हैं। अब इन पोर्ट्स के अंदर जब हम गोश्त को इसके ऊपर रखकर काटेंगे तो गोश्त बारीक ज़रे होते हैं, ब्लड होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो इस पोर्ट्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं। दाखिल होकर हम इसे धोते भी हैं तो लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें मौजूद रहती हैं। गोश्त के ज़रिए तो मौजूद रहती ही हैं, ब्लड बेशक वॉश हो जाता है, तो इसी ब्लड में बैक्टीरिया जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं वो इसमें दाखिल हो जाते हैं और हमें, हमारी सेहत को इस ज़रिए से नुकसान पहुंचता है। अब ये जो कटिंग बोर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सबसे बेस्ट कटिंग बोर्ड है।
किस लिहाज से। ये देखें मार्बल पत्थर का है, इस पर ना तो होल्स हैं, ना इस पर लाइनें हैं, ना ये खुरदरा है, ना उभरा हुआ है। ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं दाखिल हो सकती। मैं तो प्रेफर करती हूँ गोश्त की कटिंग के लिए या सब्जियों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इस कटिंग बोर्ड को। बहुत बेहतरीन रहता है और बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, धुल जाता है। एक दफ़ा आप इसे धोएं, ड्राई करें तो इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई भी इसमें यानी कि जो सब्ज़ी या फल के ज़र्रे हैं या किसी भी चीज़ के, वो इसके अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, वॉश हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट कटिंग बोर्ड ये मार्बल जो पत्थर वाला होता है ये होता है। ये मेरा कई साल का तजुर्बा एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरफ कभी हमने गौर ही नहीं किया होता। इस दफ़ा ईद उल अज़हा चूँकि शदीद गर्मी में आ रही है, तो गर्मी में जब मेहमान आते हैं बाहर से, या हमें भी शरबत बनाने की ज़रूरत पेश आती है, दिल करता है शरबत का, तो हम यही करते हैं ना, चीनी को गिलास में डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं। इस तरह करने में हमारा काफ़ी टाइम सर्व हो जाता है। चीनी अगर मोटी होती है तो बहुत देर से वो हल होती है। इसी सिलसिले की मैंने एक वीडियो बनाई है, जो मैंने मसाले के सिलसिले में उसमें ये लगाई थी कि क्विक शरबत कैसे तैयार करें। पूरी कंप्लीट वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप उसे देखें तो आपको भी यकीनन से फ़ायदा होगा और आपको वो वीडियो पसंद भी आएगी। ये देखिए मैंने किस कदर जल्दी से ये इसको शरबत को तैयार किया है। इस और जो मैंने शरबत में चीनी डालकर बनाया था, वो चीनी उसकी बॉटम में रह जाती है, वो जल्दी से हल नहीं होती। लेकिन जो मैंने अपने तरीके से शरबत बनाया है वो उसमें मिनटों के बजाय सेकंड्स में शरबत बनता है। शरबत के अलावा मेरी इस वीडियो में मसालों के बारे में भी मैंने बताया है कि वो कैसे तैयार करें घर में खालिस मसाले, और बहुत काम की वीडियो है। अगर हो सके तो आप इसे देख लें।